फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है रेजोनेट नहीं करे, ठीक है। टेक इट हाउ इट गोज़। एक कार्ड उड़ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और मैं एक कार्ड और निकालूंगी और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, एक नहीं, 3 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, द टावर एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ये एनर्जीज है फ्रेंड्स। ऑल राइट, तो मैं आपको ये बता दूँ, देयर इज़ वन एल्डरली वुमन जो आपसे बात करना चाहती हैं। कोई बड़ी एज की महिला है जो आपसे बात करना चाहती हैं। वो कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं, आई गेस। कुछ तो चक्कर है, उनको आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है या नहीं है। वो आपसे कुछ मिलना चाहती हैं, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती हैं। या तो वो बड़ी है या बड़ा समझती हैं अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा। ये बहुत दिक्कत होती है, जो लोग अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा समझते हैं, ये बड़ी दिक्कतप्रद बात होती है। बट वो होते नहीं है बड़े, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है, इन महिला ने आपके घर को तोड़ने का प्रॉपर काम किया होगा। आपके घर को नहीं तो आपके दिल को, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बनाई, जो आपने बनाई या बनाना चाहा, और उसको इस महिला ने प्रॉपर प्लान करके तोड़ा है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये आपसे बात करें। अरे वाह, कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी बात है ना। ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इनको आपसे बात करनी है या कोई पैचअप करना है, और इन्होंने बहुत ही प्यार, कंपैशन, पैशन, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें ज़रूर बोली होंगी। दिस लेडी इज़ टू मच। वेरी गुड। ओके, ये आपसे डेफिनेटली, ये इंसान खुद अपनी ज़िंदगी से इस कदर डिसअपॉइंटेड है कि वो किसी और को, वो आदमी जो इसके पास जो होता है वो आदमी दे क्या सकता है। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है, राइट। अगर कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है तो उसके पास कुछ और नहीं है सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। वो क्या दिखा रहे हैं या क्या नहीं दिखा रहे हैं, इट इज़ देयर फकिंग प्रॉब्लम। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप उनकी प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप अननेसेसरी रॉन्ग लोगों को और रॉन्ग चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपको, ओके, वाई दे वांट रीयूनियन, ये थर्ड पार्टी में अभी भी है। ओके, ये कोई महिला है या फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। ये इन्होंने अपना फेमिनिन साइड दिखा करके, स्वीटनेस दिखा के कि अरे हमें तुमसे प्यार है, मतलब हम तो एक फैमिली के हैं, या पता नहीं दोस्त हैं, या प्यार करते हैं, या हस्बैंड है या वाइफ है, ये जो भी है, या माँ है या बेटी है, बहन है, भाई, जो भी है ये, तो या दोस्त है, दोस्त। ये कोई आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने आपकी गुडनेस का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और अब ये बड़ा, लेकिन ये रियल लाइट में आ नहीं रहे एग्जैक्टली। ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, एंड सी द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि 2 थप्पड़ मार दो, क्योंकि जब आपके कंसीडर करने की बारी आई थी तो आपने काफ़ी कंसीडर किया था। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि इस इंसान ने तो आपको, अब ये बहुत सारे आपसे बात करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों कन्वर्स करना चाहते हैं, या शायद इनको आपकी परेशानियों से इनको खुशी हो रही है, डोंट माइंड। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने आपकी परेशानियों में अपनी खुशियाँ ढूंढी है। इनको लगता है कि अगर आप दुखी रहोगे तो इनकी फैमिली में खुशियाँ आ जाएंगी। ऐसा कभी होता नहीं, किसी और को दुख देख के आज देखे अब तक तो किसी को खुशी मिली नहीं है, मतलब। लेकिन सैडेस्ट भी होते हैं। अब क्या होता है ना कि कर्मा का सिद्धांत बहुत ही स्ट्रेंज है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ के हाथ कर्म लौट के आए। जिसके जितने ग्रे कर्म होते हैं, जिसके जितने ज़्यादा गहरे काले कर्म होते हैं, उसके उतनी लेट से लौट के आते हैं। ये भी एक समय की विडंबना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। आपको अपने अगर घर का, परिवार का, खुद का ध्यान रखना है तो उसमें शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, देन ओनली। और आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई और आपका ध्यान रखेगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बहुत ही हर्टिंग चीज़ होती है। मुझे वो क्यों लाइन्स आ रही हैं ध्यान में, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं।
क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। सी ये इनके हाल ऐसे हैं, खुद महा डिसअपॉइंटेड है और इन्होंने आपकी ज़िंदगी में खुद के डिसअपॉइंटमेंट्स को ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने आपकी ज़िंदगी को डिसअपॉइंटमेंट से भरने की हर संभव कोशिश कर ली। ये ओके लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन एंजल्स का सवाल है कि आपसे ये पूछा जा रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपने कभी फेस क्यों नहीं किया आंखों में आंखें डाल करके? अगर आप अपनी शौर्य की गाथा चुप रह करके लिख रहे हो कि भैया हम तो चुप है, देखा हमने शांति से, ये सी 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। अगर आप या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी शौर्य गाथाएं इसलिए गा रहे होंगे कि हमने देखा, हम भागे नहीं, हम डटे रहे और हमने ज़िंदगी भर फेस किया। आपने फेस नहीं किया, आपने ज़िंदगी भर अत्याचार सहा, और अत्याचार सहना भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना अत्याचार करना, ठीक है? तो अब देखिए, खैर ये बात कहना भी, अगैन आई विल से, ये सब कहना बहुत आसान होता है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल होता है। और ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग तो अत्याचार सिर्फ इसलिए झेल रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई और जगह ही नहीं होती है जाने की। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, तो अगर 10 लोग भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि भैया एक रास्ता निकाला जा सकता है, तो कम से कम उनके आसपास वाले 10 लोगों को ज़रूर कोई ना कोई मतलब इतना तो कम से कम प्रेरणा मिल ही जाएगी कि वो भी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। बट एनीवेज, ये जाल इतना ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बुना हुआ है यहाँ पे कि इस जाल से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी ये जो व्यक्ति हैं जो आपसे बात तो करना चाहती हैं, लेकिन ये अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके बिहाइंड द बैक बात नहीं करी, और ये आपके कोई दोस्त हैं जिन पे आपने भरोसा कर लिया था। किस बेस पे भरोसा किया था? मतलब प्लीज़ अपने आप को ज़रूर वो बेस ज़रूर रिमाइंड करवाइएगा कि आपने किस बेस पे इन पे भरोसा किया था। ये बेस ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये किस बेस पे हुआ था। ये मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप गलत बेस बना करके लोगों पे भरोसा करते हो कि जस्ट ठीक है ना, हम भी उस भगवान को मानते हैं और ये भी उस भगवान को मानते हैं, या यू नो हम एक फैमिली से आते हैं, या मेरे भाई का, चाचा का, नाना का दोस्त है वो, मतलब ऐसे कोई भी कि मेरा भी ऐसा है और वो उसका भी ऐसा ही है, हम सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ये बेस गलत है, ठीक है? ये जो चीज़ें होती है ना, ये बेस गलत होता है, ठीक है? तो उस व्यक्ति ने तो इस चीज़ का लिहाज किया नहीं। बात यही होती है कि सी हर्मिट, उस व्यक्ति ने इस चीज़ का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। ये देखो आप, 3 ऑफ पेंटिकल, महा गॉसिप की एनर्जी, और उस व्यक्ति ने तो कोई लिहाज किया नहीं। आपने इस लिहाज में अपनी सिक्योरिटी, अपना प्राइवेसी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आपकी जो चीज़ें थी वो आपने ज़बरदस्ती शेयर करी, एंड उसका नतीजा ये निकला। ये व्यक्ति बेहद चालाक है और इसने हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करा और लूट खाया। सॉरी बट मेरी सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिटरली लूट के। ये आदमी इतना नीचा प्रजाति का है जिसकी कोई हद नहीं है, और इस नीच प्रजाति के इंसान को इसकी सज़ा डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, मिलेगी। इनका जो इनकी फैमिली है, अब जो इनका ये है अब जो इनका कुटुंब है, या इनका जो जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है, वो सब कुछ अब उल्टा हो जाएगा, और अभी होगा, राइट नाउ, राइट अवे। सी 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली कार्ड, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, तबाही का कार्ड। ये आप चाहें तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, अपनी सक्सेस को क्लेम करें, क्योंकि देखिए जो अपने साथ बुरा करते हैं, पता नहीं आपके साथ में, अच्छा आई विल जस्ट चेक कि आपके साथ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, बट सबका हिसाब होता है फ्रेंड्स, सबका हिसाब होता है, अच्छे का भी और बुरे का भी, और फलाने का भी और टिमकाने का भी, सबका हिसाब होता है। और ये हो रहा है राइट नाउ, राइट अवे हो रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सबका हिसाब होता है।
ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि सबका हिसाब होता है। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनके साथ भी हिसाब हो रहा है, अभी राइट नाउ हो रहा है, राइट नाउ। 10-10 यू नो सेम नंबर इज सेम। कहाँ वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते थे और खुश रह सकते थे, उन्होंने आपके लिए प्लान किया है एंड वो घूम फिर के दुनिया गोल है, लौट के यहीं पे आता है। आ गया, ये तो होना ही था। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है, ओके पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है। अपने पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, हो सकता है आपके पिताजी आपको किसी चीज़ पे डांट लगाएं या कुछ और हो, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए। आपके पीछे से ये जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है, बट यू आर प्रोटेक्टेड। पीछे से मतलब लिटरली कोई नेगेटिव एनर्जी आपके बैक साइड से, आपके चक्रास के थ्रू एंटर कराई जाती है, आपके पीठ के साइड से आपके ऊपर कुछ ना कुछ भेजा जाता है। ठीक है, जब आप सो रहे हो या जो भी है, तो मैं आपको ये बता दूं, बट आप प्रोटेक्टेड हो। इस प्रोटेक्शन को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इन एनी केस आपके लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको डिवाइन स्वयं रक्षा करती है एंड आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी है। आपके लिए डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। एंड ऑफ द डेक इज़ जजमेंट। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके लिए जजमेंट आ रहा है एंड दे विल फेस द डेथ पीरियड। अब ये मृत्यु किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है, फाइनेंशियल, फिजिकल, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिनसे उनको बेहद प्यार है, या किसी ऐसी चीज़ की जिस पे वो डिपेंड करते हैं, बट ये उन्हें फेस करना ही है, नो मैटर व्हाट, ये उनके साथ होगा ही। ठीक है, सो या दैट्स राइट, दैट्स इट। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है आपके लिए। यू नो आपके लिए पैसा ज़रूर आएगा, नो मैटर व्हाट, आपका पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। और जो पैसा खाएगा, जिसने आपका पैसा खाया है, अगर किसी को यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फाइनेंस की चिंता हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका पैसा खाया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट आर दे, या तो अपने आप के लिए उन्होंने क्या मैनिफेस्ट कर लिया, या अपने बच्चों के लिए क्या मैनिफेस्ट कर लिया है। लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं होती है अपनी फैमिलीज़ की, और सोचते हैं कि किसी को लूट के खाने से उनकी फैमिली चल जाएगी। सो वंडरफुल ना। वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। राइट, एग्जैक्टली। The wheel of fortune is for you, the wheel of fortune and 4 of wand. It's beautiful energy friends। अगर आपको अपने लिए प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स चाहिए या कोई उपाय चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस लेडी। मैं इसकी डिटेल्ड रीडिंग आज ज़रूर करूँगी और वापस डालूँगी कि ये लेडी महिला कौन है और एग्जैक्टली आपके साथ चाह क्या रही है और ये कौन है। ये आपको मैं बता दूँ, ये आपसे बात करना ज़रूर चाहती हैं, लेकिन इनका कोई पॉजिटिव, मुझे तो कोई ख़ास पॉजिटिव इंटेंशन इनका नज़र नहीं आ रहा है। या तो ये लेडी है या ये बड़ा नर्चरिंग और केयरिंग होके दिखाते हैं अगर ये मैन है तो। ठीक है, कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े कद्दू में तीर हैं, हम तो बड़े सेवक टाइप के हैं। ये प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो कोई ख़ास अच्छी वाली स्मेल नहीं आ रही है। इस पर आई विल डू द डिटेल रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं डिटेल्ड रीडिंग करूँगी अबाउट दिस वुमन, इस महिला के बारे में। लेकिन ये महिला या पुरुष ये जो भी हैं, लेकिन आप थोड़ा विजिलेंट रहें। आपके लिए मैसेज ये है कि आप थोड़ा विजिलेंट रहें, आंखें ना कान खोल करके ही चीज़ों को डिसाइड करें। अपने बॉडी को ज़्यादा थकने ना दें, शांत रहें। ठीक है, अपनी बॉडी को थकने ना दें, आराम से रहो, खाओ पियो, रेस्ट करो, थोड़ा एंटरटेन करो। मुश्किल समय में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर है मुश्किल समय तो। ठीक है, और इन एनी केस अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए, बढ़ा के रखिए, बढ़ाते रहिए हमेशा, हर कदम पे, हर मिनट पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।